एक बार एक सिपाही ने एक चोर को पकड़ा, मगर चोर को जेल ले जाने के लिए हथकड़ी लाना भूल गया। सिपाही ने कहा, अरे मैं हथकड़ी लाना तो भूल ही गया। चोर बोला, कोई बात नहीं कोतवाल जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी हथकड़ी लेकर आता हूँ। सिपाही ने कहा, अच्छा, हमको बेवकूफ समझता है, तू यहीं रुक, मैं लेकर आता हूँ। सवाल उठता है, अब बेवकूफ कौन हुआ? कभी कभी मुझे लगता है कि व्यक्ति अपने आप को समझदार तो समझता है, लेकिन समझदारी कहीं से नहीं दिखती। परिवार एक माला के समान है, जिसके सभी मन के परिवार में एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहते हैं, और इनको जोड़ने का कार्य आपसी प्रेम और विश्वास जितने अधिक रहते होंगे, परिवार का आधार उतना ही सुदृढ़ होगा। मुझ तरुण सागर का मानना है कि अगर परिवार में प्रेम है, तो परिवार किसी हरिद्वार से कम नहीं है, और परिवार में प्रेम नहीं तो परिवार तो है, पर परिवार में कोई दम नहीं है। अंग्रेजी बहू थी, हिंदी जानती नहीं थी। एक दिन उसकी सास ने नौकरानी को गधी कह दिया। बहू ने अपने पति से पूछा, गधी इसका क्या अर्थ होता है? पति ने बताया, मोटी। अगले दिन सास ने फिर अपनी नौकरानी को डांटा और कहा, उल्लू की पट्टी। बहू ने फिर अपने पति से इसका अर्थ पूछा। पति ने पत्नी से पीछा छुड़ाते हुए कह दिया, दुबली पतली। कुछ दिन बाद सास बीमार पड़ गई। बहू ने सास को देखा और बोली, अम्मा जी, पहले आप कितनी गधी थी, आजकल तो बिल्कुल उल्लू की पट्टी हो गई हैं। अपना किया कर्म एक दिन लौटकर जरूर आता है। आज जैन समाज 50 वर्ष पीछे चल रहा है, इसलिए वह समय के साथ पिछड़ रहा है। जैन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है, लेकिन जैनियों की कुल संख्या 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और उधर ईसाइयों की संख्या 1 अरब है। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि जैन लोगों ने समाज के साथ संपर्क करने वाली बातें भुला दी और कोरा तत्व ज्ञान अपना लिया। अन्नदान, विद्यादान, औषधदान और अभयदान किसी भी धर्म को जिंदा रखने की आधारशिला होती है। ईसाइयों ने इसे अपनाया और अपने धर्म को फैलाया। भगवान का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में मारवाड़ी, बनिया और चोर उपस्थित हुए। मारवाड़ी से कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? मारवाड़ी बोला, मुझे बस 10 करोड़ रुपए और आराम की जिंदगी दो। भगवान बोले, तथास्तु। इसके बाद बनिया का नंबर था। भगवान बोले, और तुझे क्या चाहिए? बनिया बोला, भगवान जो उसको दिया है बस वही मुझे दे दो। भगवान बोले, तथास्तु। आखिरी में चोर आया। भगवान चोर से कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? चोर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इन दोनों का एड्रेस दे दो, बाकी का काम तो मैं खुद कर लूंगा। अगर प्रभु का पता चल जाए तो फिर सब पता चल जाता है। कृष्ण के मुख से गीता सुनकर अर्जुन का विषाद जाता रहा, ये जग जाहिर बात है। तरुण सागर के मुख से कड़वे प्रवचन सुनकर आपका भी अवसाद जाना चाहिए। आखिर आप भी तो अर्जुन हैं। माना कि अर्जुन के पास कृष्ण थे, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। अर्जुन के पास कृष्ण थे तो आपके पास भी तरुण सागर हैं। मैं भी तो आपको गीता ही सुना रहा हूँ। कड़वे प्रवचन क्या है, 21वीं सदी की गीता ही तो है।